कोलकाता का आरजी कर मेडिकल कॉलेज, एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इसी बीच आपको बता दें, लगातार सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं पश्चिम बंगाल सरकार पर। कोलकाता में इंसिडेंट हुआ है, एक ट्रेनी डॉक्टर जो 31 वर्ष की थी, उसके साथ उसी मेडिकल कॉलेज के अंदर इतना जघन्य अपराध होता है, लेकिन तमाम विपक्ष जो है, समूचा विपक्ष इस पर चुप्पी साधे बैठा हुआ है। महुआ मोइत्रा तो जो भी इस पर सवाल पूछ रहा है उसको ब्लॉक कर दे रही हैं। वही महुआ मोइत्रा जो हर मुद्दे पर आ जाती हैं केंद्र सरकार को कोसने के लिए। लेकिन अभी इसी बीच आप देखिए, यहां पर टीएमसी का टैक्टिक्स देखिए, बड़ा अजीबोगरीब टैक्टिक्स अभी जो है टीएमसी ने यहां पर रचा है। दरअसल टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय बीते दिन एक ट्वीट करते हैं। वो ट्वीट करके कहते हैं कि टुमारो, यानी आज के लिए कहते हैं कि आज मैं जो प्रोटेस्ट इसमें चल रहा है, मैं उन प्रोटेस्टर्स को आज जो है ज्वाइन करूंगा, उसमें शामिल होऊंगा, क्योंकि मेरी भी बच्ची है और एक छोटी पोती भी है, जैसे लाखों बंगाली फैमिलीज की है, और हमें जो है इस ओकेजन को राइज करना चाहिए और जो महिलाओं के खिलाफ ये क्रुएल्टी चल रही है इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हमें एक साथ उठ करके इस मामले में आना चाहिए, कम वोट में, चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखिए, सरकार आपकी, लेकिन आप प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? एक्शन क्यों नहीं लिया गया? और ये पहली घटना नहीं है पश्चिम बंगाल के अंदर, ये अब तो 5-7 दिन के बाद इसीलिए ये टीएमसी के लोग जागना शुरू हुए हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। देश भर में डॉक्टर सड़कों पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं ये हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। ये जिस हिसाब से डॉक्टर्स के खिलाफ जो चीजें चल रही हैं, जो षड्यंत्र चल रहे हैं, इसीलिए मुद्दा इतना ज्यादा गर्म हो गया, इसीलिए ये निकल करके जो है यहां पर सामने आ रहे हैं टीएमसी के नेता। लेकिन अब तक शांत थे एकदम, इनको लगा बाकी मामलों की तरह इस मामले में भी आवाज इतनी उठेगी नहीं। संदेश खाली का मामला उठा तो उसको इन्होंने बीजेपी का मामला करार दे दिया। चुनाव के नतीजों के बाद किस तरीके से घटनाएं देखने को मिली पूरी पश्चिम बंगाल में, नगन किया जाता है जो बीजेपी की सपोर्टर है, बीच चौराहे पर फिर पीटा जाता है। तो यहां पर आज क्यों टीएमसी जाग रही है? क्योंकि मुद्दा राष्ट्रीय बन चुका है, इसीलिए। और अब इसमें भी आप खेल देखिए, ये कह रहे हैं कुछ भी हो जाए, फिर आगे कह रहे हैं मेरे लिए जो है आप वरी मत करिए, आप जो है यहां पर चिंता मत कीजिए, मेरे जो है वेन्स में जो है ब्लड है, फ्रीडम फाइटर का ब्लड है, इसलिए मैं लीस्ट बॉदर्ड हूं। अब देखिए, ये सुखेंदु शेखर राय ने ये चीज तो कह दी यहां पर। उसके बाद लोगों की प्रतिक्रिया क्या सामने आ रही है सोशल मीडिया पर? लोग लिख रहे हैं कि आपका बॉस आपको निकाल देगा। बॉस कौन? ममता बनर्जी। अब देखिए, फिर उसके बाद शुभम है, शुभम लिख रहे हैं कि आपका जो ये ड्रामा है, कोई नहीं देखने वाला इस ड्रामे को, ये केवल एक ड्रामा किया जा रहा है। जब टीएमसी को बार बार बैकलैश लग रही है, वहां पर बार बार ऐसी घटनाएं हो रही है और कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, इसीलिए पार्टी क्या कर रही है, अपने एक आधे एमपी को भेज दे दिया ये दिखाने के लिए कि देखिए हम तो इसमें साथ खड़े हैं, विक्टिम की फैमिली के साथ खड़े हैं। अगर विक्टिम की फैमिली के साथ खड़े हैं तो कैसा आपका प्रशासन है कि वो जो विक्टिम है उसके परिवार को 3-3 घंटे तक इंतजार कराया गया बाहर, हाथ जोड़े परिवार ने, लगातार इतना जघन्य अपराध उस बेटी के साथ हुआ, बाहर खड़े रखा 3 घंटे तक, हाथ पांव जोड़ते रहे वो, तब भी नहीं जाने दिया। ये तो सच्चाई है। कितना झुठलाओगे देश के सामने, कितना मानसिकता गिर चुकी है यहां पर इस राजनीति के चक्कर में। बहरहाल आगे भी और भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वेदांत हैं, वेदांत पार्थ, वो लिखते हैं कि जिन लोगों ने पॉलिटिकल वायलेंस को बढ़ाया, वुमेन के लिए पॉलिटिकल वायलेंस को बढ़ाया, आज वो ये दिखा रहे हैं कि हम दो कितने उनके साथ हैं। सच्चाई क्या है वो विधानसभा चुनाव में भी सबने देखा है और साथ ही साथ अभी हाल ही के लोकसभा चुनाव के बाद भी सबने देखा है, और ये टीएमसी की इन्वॉल्वमेंट उसमें थी। यतिन है, वो भी कह रहे हैं हम होप करते हैं कि 12 इनकी जो है वो सांसद हैं और वुमेन सांसद, महिला सांसद है, और सीएम भी वुमेन है, महिला है, मुख्यमंत्री, वो भी प्रोटेस्ट में जो है वो शामिल होगी और इमीडिएटली प्रेसिडेंट रूल पश्चिम बंगाल के अंदर लगा दिया जाए, इनफ इज इनफ। और बिल्कुल लोग जोड़ेंगे इसको, निर्भया केस के साथ बिल्कुल जोड़ा जाएगा। अच्छा, आगे
मिथिला हैं, वो भी कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट जो है ये सरकार को एक्शन लेने के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि सरकार एक्शन ले। लगातार अभी भी वहां पर जो प्रोटेस्ट पर बैठे हैं वो ये कह रहे हैं कि अस्पताल प्रशासन सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, सबूतों को मिटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इनको तो प्रोटेस्ट में बैठना, एक्शन नहीं लेना है कुछ भी, ताकि अभी भी जो समय मौजूद है उसमें जो कल्प्रिट्स हैं और किस किस की इन्वॉल्वमेंट है उनको पकड़ा जा सके, इन चीजों को रोका जा सके, सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन नहीं, इनको तो केवल आकर के राजनीति करनी है। अब देखिए इस बीच ट्विस्ट देखिए, महुआ मोइत्रा वो लगातार हर एक को ब्लॉक कर रहे हैं, जो भी उनसे सवाल पूछ रहा है सोशल मीडिया पर। ये बाकियों को इंटॉलरेंस का ज्ञान देती रहती है महुआ मोइत्रा, लोकसभा में आकर के चीखती चिल्लाती रहती हैं, और यहां पश्चिम बंगाल के अंदर महिलाओं के साथ लगातार ये जघन्य अपराध हो रहे हैं, और एक महिला होते हुए भी उनका दर्द नहीं समझ पा रही महुआ मोइत्रा, जाकर के उल्टा ब्लॉक कर दे रही है। अब देखिए ये जो ब्लॉक की कहानी है महुआ मोइत्रा की, कि कोई इनसे सवाल ना पूछे। आप तो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र को तो आप खतरे में डाल रहे हैं। आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, चुन करके जो है संसद में गई हैं, लोगों का काम है आपसे सवाल पूछना, आपका काम है जवाब देना। और तब जब आप हर एक मुद्दे पर, आपकी टाइमलाइन खोल के देख लिया जाए, हर एक मुद्दे पर मोदी सरकार, केंद्र सरकार, संविधान की दुहाई, लोकतंत्र की दुहाई, लेकिन पश्चिम बंगाल में कुछ हो जाए तो एकदम मुंह पर जिप लग जाती है महुआ मोइत्रा के। और इन्हीं की पार्टी के लोग देखो इनको बचा रहे, डिफेंड देखिए कैसे कर रहे हैं। निरंजन दास हैं जो स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं टीएमसी के और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के, और साथ ही साथ आईटी और सोशल मीडिया विंग भी देखते हैं। वो देखिए वो उस विक्टिम के साथ जिसके साथ इतनी घटना हो गई उसके लिए सिंपैथी नहीं है, महुआ मोइत्रा को बचाने के लिए आ गए हैं। क्या लिख रहे हैं कि जो हमारी ऑनरेबल एमपी है महुआ मोइत्रा, वो बंगाल एग्जीक्यूटिव में जो है शामिल नहीं है, यानी कि बंगाल की एग्जीक्यूटिव में उनका कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए वो जो है एक्स अकाउंट को ब्लॉक कर रही है, क्योंकि वो इस घटना से जो है डीपली डिस्टर्ब हो चुकी है, वो दुख में है, इसीलिए वो लोगों को ब्लॉक कर रही है और किसी भी तरीके के सिली क्वेश्चंस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। सिली क्वेश्चंस हो गई है, सिली क्वेश्चंस। एक महिला के साथ इतना जघन्य अपराध हो गया, इस महुआ मोइत्रा जो हर एक मुद्दे पर जो है संसद के अंदर सेबी हो, तमाम चीजें हो, उस पर सवाल उठाती है। हिंडनबर्ग पर बहुत भरोसा है महुआ मोइत्रा को, हिंडनबर्ग पर भरोसा। क्या ये अमेरिका की एग्जीक्यूटिव की हिस्सा है क्या महुआ मोइत्रा? तो जब वहां की बात की जा सकती है उस पर इतना ये बवाल कर सकती हैं, लेकिन अपने पश्चिम बंगाल जिस धरती से आती हैं, जहां पर से चुन करके बार बार संसद पहुंचती हैं, वहां के लिए कोई इनको पूछेगा तो क्या जवाब दिया जाता है? नहीं, वो तो बहुत दुख में है इसीलिए ब्लॉक करे। ब्लॉक करने का समय है, ब्लॉक करने का समय है, लेकिन दुख नहीं है। ये सच्चाई है महुआ मोइत्रा की। और देखिए लोग लगातार इस पर भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ वो तो डिस्टर्ब है, हिंडनबर्ग, वक्फ बोर्ड, ब्रॉडकास्टिंग बिल, माइंडलेस, जया बच्चन कंट्रोवर्सी पर बोलने के लिए समय है यहाँ महुआ मोइत्रा के पास। लेकिन यहाँ पश्चिम बंगाल के अंदर महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, एक महिला होते हुए भी उसका दर्द जो है वो नहीं समझ रही हैं, केवल राजनीति कर रही हैं, इसलिए सवाल उन पर उठते हैं। और अब पूरा आचरण, यहाँ पर लोग लगातार अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अब ये पूरा आचरण जो है वो आपके सामने आ चुका है, जनता के सामने आ चुका है। अभी भी वहां पर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, मिटाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है, कल्प्रिट्स को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सरकार तो सोई हुई है, वो कोई महुआ मोइत्रा को बचा रहा है, कोई कह रहा है ठीक है मैं जाकर के प्रोटेस्ट में शामिल हो जाऊंगा। एक्शन कब होगा? बहरहाल कई सारे सवाल यहां पर उठ रहे हैं, और इस वक्त की बड़ी खबर यही कि ये जो घटनाक्रम हुआ है ये कहीं ना कहीं फिर से बंगाल सरकार पर कई सारे सवाल उठाता है। पहले भी उठते रहे हैं, लेकिन अब बिल्कुल राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, तो इसीलिए अब टीएमसी भी अलग अलग तरह के खेल खेल रही है जनता के सामने सिंपैथी बटोरने के लिए। बहरहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर? आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।